guys, my name is Tanja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. तो आज हमारा होने जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इमल्शंस. ये हमारा लास्ट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का. इसके बाद चैप्टर विल बी फिनिश्ड. तो देखिए बेटा, इमल्शंस की बात कर लेते हैं. तो इमल्शंस होते क्या हैं, मैं इसमें से अभी आपको ये भी बताऊंगी कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में इस वाले पार्ट से पूछे जाते हैं. ठीक है, देखो इमल्शंस मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि जब डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्जन मीडियम है, जब ये दोनों ही लिक्विड होते हैं, यानी कि बोथ आर लिक्विड्स, तो क्या फॉर्म होता है, आपका इमल्शन फॉर्म होता है. और इमल्शंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेंट्स. ठीक है, नैरो लैक्ड इमल्शन, राइट, रिमेंबर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसमें फर्स्ट चीज वो क्या बोल रहा है कि इमल्शंस आर द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन व्हिच बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड्स. दोनों ही क्या है बेटा, लिक्विड्स है. अब देखिए, अगर दोनों ही लिक्विड हैं तो हम बात कर लेते हैं. देखो, हमारे यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है. अगर दोनों ही लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है. अब देखिए, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड. तो यहाँ पर हमारी दो पॉसिबिलिटीज, यानी कि दो टाइप के इमल्शंस कौन से बने कि या तो हमारा ऑयल इन वाटर हो, ठीक है, ऑयल इन वाटर हो कि जो ऑयल है वो पानी में पड़ा हुआ हो, ओके, या फिर हो वाटर इन ऑयल. यही तो हो सकता है, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती. ठीक है, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती. देखो, क्योंकि या तो होगा ऑयल इन वाटर या होगा वाटर इन ऑयल. अब ये जो ऑयल क्या लिया है, ऑयल लिया है, लास्ट में नोट देख सकते हैं बेटा, ऑयल रेफर्स टू एनी लिक्विड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, कोई भी ऐसा लिक्विड जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, वही क्या है, आपका ऑयल है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए बेटा, जब यहाँ पर मैं कह रही हूं कि जो मेरा इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप है, ऑयल इन वाटर टाइप. ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने ऑयल इन वाटर. तो सबसे पहले जो आता है वो डिस्पर्स्ड फेज होती है, फिर लास्ट वाला होता है डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है, यही आपको मैंने सिखाया था जब मैंने आपको एड्सॉर्प्शन पढ़ाया था, बेट ऊपर बेंट नीचे. ठीक है, तो जो एड्सॉर्ब होने आ रहा है, ठीक है, वो ऊपर और बेंट वाला जो मीडियम होता है वो नीचे. बिल्कुल इसी तरह से बेट, यानी कि ये जो हमारा ऑयल है, ठीक है, ये ऊपर, और क्या रखेंगे हम, ऑयल बाय W. इसका मतलब क्या हो गया, ऑयल इन वाटर. इसका मतलब क्या हो गया, वाटर इन ऑयल. पढ़ना सीख गए? यस. अब अगर पढ़ना आ गया तो समझो मिल्क क्या है. मिल्क मैंने वहां पर भी बोला था, मिल्क इज अ इमल्शन, मिल्क इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. तो मिल्क क्या है, इमल्शन है. अब सोचो बेटा, इमल्शन है तो यानी कि इसमें क्या है, लिक्विड है. किस में डिसॉल्व है, लिक्विड में डिसॉल्व है. अब कौन सा लिक्विड डिसॉल्व होता है, हाँ सोचो. देखो, जो मिल्क होता है, जो काउ मिल्क होता है, या फिर बफेलो मिल्क होता है, या गोट मिल्क होता है, इन सब में फैट होता है ना, सब में कुछ ना कुछ फैट होता है. आपने देखा होगा, जो आप दूध लेकर आते हैं उस पैकेट वाला दूध भी होता है तो उस पर भी फैट का परसेंटेज लिखा हुआ होता है. ठीक है, तो वो क्या है, वो फैट क्या है, वो फैट ही तो हमारा ऑयल है, क्योंकि फैट तो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है ना. अब तुम सोच रहे होगे, अगर फैट पानी में डिसॉल्व नहीं होता तो फिर इसमें कैसे डिसॉल्व है, मिल्क में कैसे डिसॉल्व है. तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही बनता है सोचना. देखो बेटा, पर क्या करें, भगवान की माया, भगवान ने बनाया ही सब कुछ इतना अच्छा है. देखो ध्यान से समझो, जो हमारा मिल्क है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो ऑयल है, एक वाटर है. हम मिल्क को कह रहे हैं कि मिल्क इज अ इमल्शन, जो कि है ऑयल इन वाटर. ठीक है, कि हमारा ऑयल डिसॉल्व है किसमें, पानी में डिसॉल्व है. तो अब एक बात बताओ कि ये जो हमारा ऑयल होगा, ये क्या है, यही तो फैट है जो डिसॉल्व होगा. अब सोचो, फैट तो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो फैट पानी में डिसॉल्व हो जाए, और उसी फैट को पानी में डिसॉल्व कराने का जिम्मेदारी पूरी ली होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है हमारे अगले टॉपिक में, जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट. ठीक है, अब मैंने ये क्यों कहा कि भगवान ने बनाया है ये सब कुछ इतना अच्छा है, क्योंकि जब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कि जब ये मिल्क तैयार होता है बेटा, ऑयल इन वाटर, यानी कि फैट डिसॉल्व है किसमें, पानी में डिसॉल्व है. उस फैट को आप निकाल लोगे तो आप बटर बना सकते हो, घी बना सकते हो.
ठीक है। तो वो क्या है बेटा, वो क्या है, ये देखिए, जब आप फैट को निकाल लोगे तो जब तक फैट पानी में डिसॉल्व होता है यानी कि मिल्क की फॉर्म में होता है, तो उस मिल्क को स्टेबलाइज करने का काम होता है। दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है बेटा, केसीन प्रोटीन। वो जो केसीन प्रोटीन होता है दैट एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, which are added to stabilize the emulsion by forming interfacial film। देखो बेटा, they stabilize what, they stabilize this emulsion, they stabilize this emulsion। यानी emulsifying agent are the stabilizing agent which stabilizes emulsions। कैसे stabilize करते हैं बेटा, ये देखो, वो एक इंटरफेशियल फिल्म बना देते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों के बीच में एक इंटरफेशियल फिल्म बना देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि मिल्क में मैंने बता दिया, मिल्क में होता है केसीन प्रोटीन। अब ये केसीन प्रोटीन क्या करेगा, दोनों के बीच में यानी कि फैट के बीच में और लिक्विड के बीच में एक फिल्म बना देगा, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब आप दूध में कितना भी पानी मिलाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ आ रही है, पानी बिल्कुल हट नहीं जाएगा दूध से। क्लियर, क्लियर, इमल्सिफाइंग एजेंट क्लियर, इमल्शन क्लियर, ओके। अब आते हैं बेटा इधर वाले पार्ट पर। देखो बेटा, मैंने इस पार्ट को अच्छे से आपको ये समझा दिया। इमल्सिफाइंग एजेंट, कुछ भी इसमें रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है। ये जो मैं पूरा सेशन ले रही हूँ इमल्शंस का, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिमाग में डालिए। इमल्शंस क्या है, लिक्विड एंड लिक्विड दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ऑयल एंड वाटर होगा या वाटर एंड ऑयल होगा। अभी मैंने ऑयल एंड वाटर आपको समझा दिया। ऑयल एंड वाटर का बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क क्या है, फैट इन वाटर, ठीक है, फैट डिसॉल्व है पानी में। उस फैट को आप निकालना चाहेंगे तो आप घी बना सकते हो। भाई फैट निकल के ही तो घी बनता है ना। कभी आपने बनते हुए अगर देखा हो, घरों में भी देखा हो, तो जो दूध के ऊपर मलाई आती है बेटा, उसको सेपरेट करते रहते हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में घी बन जाता है उससे। अब ये मुझे नहीं पता कि कैसे बनता है, ठीक है, पर बनता उसी से है, वो जो हमारी मलाई निकल कर आती है, क्योंकि वो जो मलाई आएगी दूध के ऊपर सबसे ज्यादा फैट उसी में होता है, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, जब आप दूध को उबालते हो, हाँ हाँ, अब तो बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। डी इमल्सिफिकेशन क्या है, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए थे, फटाफट डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखियो बेटा, डी-इमल्सिफिकेशन है सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स ऑफ एन इमल्शन, ठीक है, कि इमल्शन में जो यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और जो डिस्पर्जन मीडियम है, इसको क्या कर देना, इसको मिलाने का काम, मिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी, इमल्सिफाइंग एजेंट की। इनको अलग करने की जिम्मेदारी किसकी है, डी-इमल्सिफिकेशन की। डी मतलब हटाना, जैसे डीऑक्सीजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ये सब क्या है, डी माने अगर किसी चीज के भी आगे डी लग गया, इसका मतलब क्या है, हटा रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब समझो बेटा, एक एग्जाम्पल ढंग से समझ लिया ना, सब समझ में आ जाएगा। मिल्क, दोबारा मिल्क की बात करते हैं। मिल्क क्या था, फैट इन वाटर, दोनों को मिलाने का काम किसका था, इमल्सिफाइंग एजेंट का। वो इमल्सिफाइंग एजेंट कौन था, वो उसके अंदर ही प्रेजेंट है, और वो क्या काम कर रहा है बेटा, दोनों के बीच में एक इंटरफेशियल फिल्म बना देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, ये दोनों यानी कि जो दोनों लिक्विड्स हैं, जैसे फैट और ऑयल, कभी आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मिल जाएंगे ड्यू टू इमल्सिफाइंग एजेंट। अब वो इमल्सिफाइंग एजेंट मिल्क में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि है केसीन। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो दोनों के बीच में एक इंटरफेशियल फिल्म बना रहा है, सोचो, दिमाग लगाओ, अगर वो दोनों के बीच में एक इंटरफेशियल फिल्म बना रहा है, तो इसका मतलब इट कैन रिएक्ट विद बोथ, वो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो दोनों में सॉल्युबल है, वो फैट में भी सॉल्युबल है और वो लिक्विड में भी सॉल्युबल है। यानी कि हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है बेटा, दो तरफा खेलता है, इसमें भी सॉल्युबल है और इसमें भी सॉल्युबल है। क्लियर, अब समझो बेटा, अभी मैंने तुमसे क्या कहा कि इमल्सिफाइंग एजेंट का काम क्या है, दोनों को मिला के रखना,
और डीइमल्सिफिकेशन का क्या काम क्या है, इन दोनों को सेपरेट करना। अब समझो, मैंने यहाँ पर लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग करना इसका काम है। दिस कैन बी डन बाय हीटिंग एंड फ्रीजिंग। सोचो जब आप दूध को उबालते हो तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, मलाई आ जाती है, तो मोस्ट ऑफ द फैट जो है वो उस मलाई के अंदर होता है, मोस्ट ऑफ द फैट, ठीक है। अभी भी फैट उसके अंदर डिसॉल्व है, दूध के अंदर अभी भी डिसॉल्व है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा हीट करते जाओगे बेटा, जितना ज्यादा आप हीट करते जाओगे, बॉईल करोगे उसको, तो वो जो मलाई है, जो मलाई दूध के ऊपर आ गई है, उसमें क्या आ गया, फैट आ गया। तो सोचो हीटिंग प्रोसेस ने क्या किया, हीटिंग प्रोसेस ने क्या किया, डीइमल्सिफिकेशन किया ना भाई, डीइमल्सिफिकेशन किया, ठीक है। सेपरेट करने की कोशिश की, किसको, फैट को और वाटर को। क्लियर, दोनों चीजें क्लियर हो गई बेटा। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, ठीक है, बट आपके दिमाग में यहाँ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे डेली एग्जांपल्स हैं इन सब से आपके दिमाग में यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप हीटिंग के जरिए भी ये कर सकते हो, फ्रीजिंग के जरिए भी कर सकते हो, और एक और चीज है, अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट को ही खत्म कर दो, अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट को खत्म कर दोगे, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, जो कि दोनों एक दूसरे से डरते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे से डरते हैं ना भाई, ऑयल वाटर से डरता है, वाटर ऑयल से डरता है, दोनों एक दूसरे से डरते हैं। तो अगर आप इनका केमिकल डिस्ट्रक्शन करा दो, यानी इमल्सिफाइंग एजेंट को खत्म करा दो, तो भी क्या होगा, वो डीइमल्सिफिकेशन होगा। क्लियर, मिल्क से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। चलो एक बार उधर भी नजर डाल लेते हैं। वाटर एंड ऑयल का एग्जांपल हो गया, जैसे कि बटर और क्रीम, ठीक है भाई। बटर और क्रीम दोनों में सेम चीज ही होती है कि आपका वाटर होता है, थोड़े अमाउंट में वाटर होता है, किसके अंदर, ऑयल के अंदर, ठीक है। क्लियर, डन, ओके बेटा। आगे ये केसीन प्रोटीन का हो गया। यहाँ देखो बेटा, ये इमल्सिफाइंग एजेंट, ये आपको याद रखने हैं, ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स याद रखने हैं, ठीक है। देखो, जो ऑयल इन वाटर इमल्शंस है, इसमें मैंने आपको बता दिया प्रोटीन, जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा, जो प्रोटीन होंगे वो मोस्टली डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, एक इंटरफेशियल फिल्म बना देंगे, जिसकी वजह से वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में स्टेबल हो जाएंगे। और उसका एग्जांपल क्या था, केसीन प्रोटीन। क्लियर। अच्छा बेटा, गम्स भी होते हैं, सोप्स देखिए, सोप का एक बहुत बेहतर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जो मेरा कैरोसिन होता है, जो कैरोसिन होगा, कैरोसिन ऑयल जो होता है, अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो क्या ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, नहीं होंगे ना, नहीं होंगे भाई, सिंपल है। कैरोसिन ऑयल है और वो पानी है, यानी कि ऑयल इन वाटर, फैट इन वाटर, तो क्या वो डिसॉल्व होगा। जबकि ऑयल की हम डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, जो लिक्विड पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, जो लिक्विड पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो यानी कि अगर मैं, एक मिनट, अगर मैं कैरोसिन ऑयल मैंने लिया किसमें, वाटर में, तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप चाहे कर देख लेना बेटा, घर में चाहे कर देख लेना, अगर आप इसमें थोड़ा सा सोप डाल दो, लिटिल सोप, थोड़ा अमाउंट ऑफ सोप डाल दो बेटा, तो ये दोनों आपस में, यस, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है कौन, सोप, ठीक है। सोप क्या काम कर रहा है इनके बीच में, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम कर रहा है, और वो क्या कर देता है बेटा, दोनों को एग्जैक्टली इमल्शन बना देता है, ठीक है। तो जब भी इमल्शन बन रहा होगा तो वहां पर इमल्सिफाइंग एजेंट जरूर होगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ओके। तो चलो आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपके एग्जाम में बेसिकली इनके एग्जाम्पल्स पूछेगा, ठीक है, मैं मार्क कर रही हूँ, इनके एग्जाम्पल पूछेगा तो स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है। आपसे इन इमल्शंस के एग्जाम्पल पूछ लेगा, और आपसे ये पूछ लेगा कि आप डीमल्सिफिकेशन कैसे कैसे करा सकते हो, या आप इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जाम्पल पूछ ले, या आपसे पूछ ले कि इमल्शंस का एग्जाम्पल, वो आपसे देखो 1 नंबर में सीबीएसई में पूछ लेगा कि ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल दो, ठीक है, या मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, विच टाइप ऑफ इमल्शन, ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ इमल्शन ना। तो आपसे बटर का पूछ सकता है, क्रीम का पूछ सकता है, इन दोनों का पूछ सकता है। क्लियर,
इसमें इसी तरह का एक एक नंबर के ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। तो जो आपके एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप इस पार्ट को तैयार रखिए। और जो आईआईटी और नीट के लिए है उसमें भी आपसे लिक्विड एंड लिक्विड क्या बनता है, इमल्शन बनता है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स वही पार्ट जो मैंने अभी सीबीएसई के लिए बताया है वही इसमें आपके जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई न्यूमेरिकल, किसी तरह का न्यूमेरिकल नहीं है, आपको यही पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी को पढ़ लीजिए, आपका इमल्शन इज कंप्लीट। ओके, तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे कब, सरफेस केमिस्ट्री तो खत्म हो गया, अब मैं मिलूंगी आपसे अगले चैप्टर्स में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत खुश रहिए। बाय।